हेलो बेवफा बच्चों। बोले सर बेवफा बच्चे बच्चे सर क्या हाल है दिल के सच्चे। जितने बेवफा बच्चे सब है दिल के सच्चे। बोले सर क्या 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 क्या। चलो फालतू टाइम पास करे बिना। अब देखो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था। बोले सर एक मूवी तो बताई नहीं, कुछ तो बता देते, मूवी बता देते, थोड़ा डांस करके बता देते तो वीडियो देखने में मजा आता है। अरे भाई कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ जे डबल ई मेन और एडवांस का कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ। कोई नहीं नौवीं दसवीं का, नौवीं वाले 10वीं वाले मेरा वीडियो देखो, उसमें इतना सीरियस नहीं होता हूँ। पर ये वाले वीडियो में सीरियस इसलिए रहूंगा क्योंकि आपका मैं मोशन ऑन वन डे, आपका ये कॉन्सेप्ट। बोले सर ये मेन चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आएगा तब आपको वेक्टर फॉर्म वाला आएगा। वन डी आएगा नहीं तो टू डी क्या खाग आएगा। हम लोग डायरेक्ट टू डी देखते हैं। अरे भाई वन डी तो देखो पहले, वन डी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो टू डी कैसे आएगा, क्योंकि वन डी के कॉन्सेप्ट के बेस से टू डी के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, टू डी में वेक्टर के जो लॉ होते हैं वो फॉलो होते हैं, वो तो पता है। पर वन डी का कॉन्सेप्ट और वेक्टर का लॉ दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होगा तब जाके टू डी का कॉन्सेप्ट तुमको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये वन डी और टू डी, मोशन वन डी मोशन टू डी, ये दोनों आएंगे कॉन्सेप्ट तब जाके आपको फोर्स वाला चैप्टर आएगा। और ये तीनों चैप्टर आएंगे तो फिर आएगा वर्क वाला चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर। बोले सही एक दूसरे का रिलेशन है, इसलिए कह रहा हूँ आप स्टार्टिंग से करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सोचोगे डायरेक्ट मोशन हटाओ ये हटाओ, डायरेक्ट अपना फोर्स पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा बेटा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मोशन वन डी टू डी परफेक्ट होगा तो फोर्स आएगा, और ये तीनों चैप्टर परफेक्ट होंगे तो वर्क एनर्जी आएगा। पता चला। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आएगा तो रोटेशन मोशन भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए, सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। मैथ्स में कैसा होता है कि 9 10 का कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट 10th में आता है ना, 8th का आता है। बचपन से जितना पढ़ते हो डायरेक्ट वो सब कॉन्सेप्ट मिक्स होके थोड़ा 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 करके होता है। तो फिजिक्स में होता है, पर 10th में तुमने फिजिक्स कैसे पढ़ी। हाँ इतना है, इतना एग्जाम में आने वाला है, इसको रट लिया, इसको रट लिया, ये पीवाईक्यू कर लिए, ये पीवाईक्यू कर लिए, सब हो गया। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पीवाईक्यू को करना कोई खराब चीज नहीं है, पर पीवाईक्यू डायरेक्ट रट लेना वो खराब चीज है। पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, मार्क्स उसके बेस पे ही आएगा। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल रटने से कोई मतलब नहीं। 25 साल के पेपर लगा लिए, 30 साल के पेपर लगा लिए, 35 साल के पेपर लगा लिए, एलन की मॉड्यूल सोल्व कर ली, ये मॉड्यूल सबका कॉन्सेप्ट सब न्यूमेरिकल देते हैं। ऐसा नहीं कि एलन खराब है, ये खराब है, पीडब्ल्यू खराब है, कोई क्लासेस खराब नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है खाली। वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं पर आपको सोल्व ही नहीं करते तो कहां से आएगा। इसलिए कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा तब न्यूमेरिकल पे जाना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में जाओगे तो बेटा 4 5 न्यूमेरिकल करोगे, फिर बुक साइड में रख दोगे, चलो हटो रील्स देखना चालू करते। व्हाट्सएप की रील्स देख रहे, अरे यार कौन सी वाली का मैसेज आ रहा है, एक्स का आ रहा है कि नेक्स्ट का आ रहा है मैसेज। क्योंकि तुम एक्स में, तुम्हारी जो एक्स है और तुम्हारी जो नेक्स्ट है वही तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है। एक्स और नेक्स्ट भूल जाओ ये सब। ऐसे में आईटी ड्रीम है तो भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, नेक्स्ट को भूल जाओ, जो आने वाली वो जो गई है वो उसको ही भूल जाओ। पता चला। क्योंकि आपका ड्रीम क्या बड़ा है, बड़ा सपना है तो बड़ा करना पड़ता है भाई। खाली सपना सोचने से नहीं हो जाएगा। बोले सर आप आके डायरेक्ट लेक्चर देना ही चालू कर देते हो। अरे लेक्चर देना चालू ही कर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, हर वीडियो में तुम समझाऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में समझाना मेरा फर्ज है। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो चलाऊंगा चलाऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाना भी तो फर्ज होता है बेटा। खाली डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आके समझा देना बस, अब बोले तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं होता। समझाऊंगा यार कि कौन कौन सी आदत के कारण तुम्हारा 11th खराब होगा, फिर डायरेक्ट ड्रॉप लोगे। ड्रॉप लेना भी खराब चीज नहीं। अब ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो पची तुम छोड़ दो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ले लो। चलो फालतू बकवास नहीं करूंगा। अपने क्या सीखेंगे, स्पीड सीखेंगे, वेलोसिटी। इसके पहले वाले जो पहला वीडियो है मैंने क्या सिखाया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा तुमको परफेक्ट करना है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा तब स्पीड वेलोसिटी आएगा। अगर स्पीड वेलोसिटी आएगा तब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। इसलिए कह रहा हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जितना कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो
मैं वाला मोशन 1D का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सब मैंने कॉन्सेप्ट चला है, जो डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं। हाँ, टाइम पास के लिए पढ़ना तो डायरेक्ट ये वीडियो देखो। क्या भाई मजा आ रही है, ऐसा ना वैसा, बस देख लिया हो गया, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर आएगी एग्जाम तो बोलेगे यार टीचर ने क्या क्या एमपी लगाया, टीचर ने क्या क्या एमपी, बस यही सोचोगे। फिर 2 मिनट रुक जाओ, दरवाजा बंद करो, बाहर से आवाज आई। चलो, चल रहा है कि नहीं कैमरा? हाँ चल रहा है। चलो, फालतू बकवास करते हुए अपने आगे बढ़ते। अपनी एस का मैसेज आ रहा है, बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ करके रख दो। अभी जितना जब तक पढ़ो तब तक फोन स्विच ऑफ करके रख दो। जितने भी एक्स का मैसेज आ रहा है सबको ब्लॉक कर दो, 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो। और जो नेक्स्ट तुम्हारी आने वाली है तो तुम्हारे फ्यूचर देख के आएगी, नेक्स्ट का मैसेज, नेक्स्ट का जो रील्स देखते हो ना, हे मस्त रील, वो भी बंद कर दो। अभी 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो, 1-2 घंटे के लिए, जब तक वीडियो, मेरे को खुद ही नहीं पता वीडियो कितने का बनने वाला है। चलो, स्पीड क्या होता है? स्पीड मतलब क्या होता है? पहले यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है देखो। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम टाइम तो तुमको पता है। बोले हाँ, सुबह उठ के तो पहले टाइम ही देखते हैं, बाद में स्कूल जाते हैं। उठते हो ना, सुबह पहले उठोगे क्या देखो, कितना बजे? 6 बजे। कितना बजे? 6 बजे। थोड़ा और सो लेता हूँ, थोड़ा और सो लेता हूँ। स्कूल में जाकर कितना बजे, अभी तक लेक्चर नहीं पता। घर पे आकर कितना बजे, तो वही टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? जैसे क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। वैसे टाइम का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? सेकेंड। पता चला इतना? 1 सेकेंड यानी सेकेंड होता है। चलो, स्पीड, डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम, या टोटल ट्रैवल बाय डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। नहीं समझ में? डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इन पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड हट गया, मैं यहां से इधर गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होता है। नहीं समझ में आया? चलो फिर, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट ऑफ टाइम यानी सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना यूं 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 घूमता है, यानी जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाचा मामा की प्रीति, जिससे कोई नहीं जीती। चलो, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। नहीं समझा? अरे भाई साइकिल लेके जाओ, 1 सेकेंड यूं किया, जितना डिस्टेंस किया वही है स्पीड। आया समझ में? आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। पता चला? अब डिस्टेंस तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्टेंस की डायरेक्शन होती है? नहीं होती ना, इसलिए तो वो स्केलर क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ, डायरेक्ट ये वीडियो पे आते हो, पहले आप वो वीडियो देखो, धीमे धीमे नहीं देखना है तो 2 की स्पीड में देखो, पर देखो। चलो, हो गया। अब दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, ऐसा भी लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, rate of change of position of an object in any direction, एनी एनी यानी कोई लड़की का नाम नहीं है बेटा, तन्ने एनी लिख दिया है, मजा आ गई, लड़की का नाम सोच के किस मजा आ जाती है। एनी यानी कोई भी डायरेक्शन में, any rate of change of position of an object in any direction, कोई भी डायरेक्शन में, is called क्या, डिस्टेंस, ना ना स्पीड, इसको क्या बोलोगे, स्पीड। आया मजा। देखो थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो सबका देखो डिजिटल बोर्ड है अपने पास, मैं आपको ऐसे ही बोला, अभी अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है बेटा। हाँ कॉन्सेप्ट में कमी हो तब मेरे को बोल सकते सर आपने कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्ट नहीं पढ़ा है, ये बोल सकते हो। हाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, खाली ये चीज की कमी है, डिजिटल बोर्ड की कमी है। और थोड़ा कैमरा अपना ऐसा नहीं कि आईफोन अपने पास है, आईफोन भी नहीं है ऐसा, झूठ का बोलो। हाँ मैं बोलूँ कि मैं आईफोन से वीडियो बना रहा, भाई आईफोन नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, परफेक्ट सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं समझा। खाली एक चीज की कमी आती है, डिजिटल बोर्ड की कमी है मेरे पास, बस सपोर्ट रहेगा आप लोग का डिजिटल बोर्ड में, हो सकेगा डिजिटल बोर्ड 1 साल के बाद आ सकता है, पर आप सपोर्ट करोगे तो, ऐसे नहीं आएगा। चलो हो गया। अब स्पीड इक्वल टू ट्रैवल डिस्टेंस या कवर डिस्टेंस या टोटल, खाली डिस्टेंस लिख दो ना सर, खाली टाइम पास मत करना है। चलो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को किससे करते हैं, v से करते हैं, डिस्टेंस को d से करते हैं अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्पीड होता है। तो ये स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कब, जब, कब जब वेलोसिटी और डिस्टेंस का, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन पे क्या बॉडी मूव करे। चलो हो गया इतना। एसआई यूनिट क्या है, एसआई कौन आई, एसआई, एस सर, एस कौन है सर, चुप बैठो ना सारे, तुम्हारा पास कोई एस होना ना, एस, एस यानी सोना या सपना, कुछ भी हो सकता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया ना सदो, मीटर पर यानी ये वाला पर नहीं है सर, उड़ गए, पर नहीं, पर यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, ऐसा यूनिट। डायमेंशन m0 l1 t-1, या डायरेक्ट लिख दो l1 t-1, और लिख देता, हो गया, पता चला इतना, आया समझ। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity because it has only magnitude and no direction, no direction। देखो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये तो स्केलर टाइम तो है, अब जो स्पीड की क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। डिस्टेंस की क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, बोलो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तुम बताओ। डिस्टेंस स्केलर है, क्यों, फिर जो डिस्टेंस होता है मूविंग बॉडी का, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब तुम गाड़ी चलाते हो, नहीं चलाते हो तो सीख जाओ ना यार, साइकिल तो चलाते ही होगे, चलो साइकिल नहीं पैदल तो जाते होगे ना किसी से मिलने के लिए, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मिलने जाओगे किसी की बाइक उठाने के लिए, साइकिल से जाएंगे तो सामने वाली रोज नहीं लेगी तुमसे, किसी से मिलने जाना बेटा तो रोज लेके जाना, तो साइकिल से मत जाना,
पता चला कोई फोर व्हीलर आके उसको दे के चला गया। तो यही होता है रियल लाइफ में। इसलिए बेटा पढ़ लो, आईटी में जाओगे तो ऐसी 10 परियां आगे पीछे घूमेगी। अभी से पहियों के पीछे भागोगे तो कोई आके पारा लेके उसको उड़ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। चलो, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एनीवन कोई भी डायरेक्शन में जितना मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है। डिस्टेंस स्केलर होगा तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर होगा। इतना इसका डायरेक्शन नहीं हो सकता। खाली अरे डिस्टेंस का खाली मैग्नीट्यूड होता है तो स्पीड का भी खाली मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, हो गया इतना। हुआ स्क्रीनशॉट मारना। चलो यहाँ पे खड़े हो तो तब जाके तुम्हारा वीडियो अच्छी तरह से चलता है। हट जाऊंगा ना, देखो हट गया, चकमक चकमक करने लगेगा, जगमग जगमग करने लगेगा, जिसे डिस्को लाइट नहीं जलती। आया समझना? चलो, स्क्रीनशॉट पढ़ना पाल लो, थोड़ा यूं हट जाओ। चलो मिटाते हैं। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आए प्यार की ये रुत बड़ी पुरानी, तुम डरना ना ओ मेरे राने। राने मतलब तुम, रानी नहीं है, तेरे पे रानी बोले। चलो, स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव होगा, होगा नेगेटिव होगा, नहीं जीरो हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट, बॉडी की स्पीड क्या होगी? रेस्ट बॉडी की स्पीड क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? डिस्टेंस क्या होगा? ये सर ये टेंस बहुत परेशान कर रहा है। 10th में 9th में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पढ़े थे, पर ये 11th में ये एक नया टेंस आ गया। कौन सा? 11th में एक नया टेंस आया फिजिक्स में। कौन सा? डिस्टेंस। ये बहुत परेशान कर रहा है। चलो, क्योंकि रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस जीरो होगा तो स्पीड भी क्या होगी? जीरो होगी। और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी घटता है? नहीं होता है। पर स्पीड मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रही है, ध्यान से सुनो, अगर बॉडी चल रही है या अरे नहीं, अमुक लोग बुलेट लेके फट 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 करते हैं, जैसे किसी ने मारा ना पीछे से फट 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 फट, लड़कियों का इंप्रेस करने के लिए बुलेट लेके ढन 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 ढन। चलो, अगर क्या बोल रहा हूं, क्या बोला, हाँ, अगर बॉडी मूव करती है, मोशन में है, तो स्पीड जीरो होगा? नहीं होगा। इसलिए स्पीड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों? मोशन में होगा। स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी भी नेगेटिव नहीं होती। तुम बोले वेलोसिटी, वो तो क्या एग्जांपल 9th में एक दे दिया कि इधर जा, तो वेलोसिटी जो नेगेटिव होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस कैप, ये सब क्या डायरेक्शन बताएगा कि इस साइड से इसके अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान रखना। हो गया इतना? चलो, स्पीड को मेजर किससे करते हैं? मेजर स्पीडोमीटर। स्पीडो, कौन सा ड? स्पीडोमीटर। देखो, स्पीड को मेजर किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से। अब वेलोसिटी तुमने सीखा होगा ना। अरे गाड़ी चलाते हो तो इसमें स्पीडोमीटर लिखा होता है, थर्मामीटर लगा नहीं होता है। गाड़ी चलाते हो, चलाते हैं, नहीं चलाते तो किसी के बैठ के पीछे तो बैठ के जाते हैं ना, पप्पा के पीछे बैठ के जाते हो। तो जब बैठने से पहले आगे देख लो कितना किया है, तो तुम्हें कितना किलोमीटर बताएगा। तो जो वो डब्बा सा लगा होगा ना, वो स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर नहीं है कि थर्मामीटर मेजर करता। थर्मामीटर तुम्हारे मुंह पे थोप देंगे तो तुम्हारा टेम्परेचर मेजर करेगा कि बुखार आ जाएगा ना जब एडवांस का पेपर होगा तब। चलो, स्पीडोमीटर होता है। इतना आया समझ में? आया कि नहीं? ये अपना हुआ
स्पीड। अब देखो गाड़ी चलाओगे तो उसमें डायरेक्शन तो बताएगा नहीं, खाली वो क्या बताया कितना डिस्टेंस कवर करते हो, तो डिस्टेंस जितना कवर करते हो वो ऐसा में। अब तुम गाड़ी चलाओ तो बोले कि तू स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, मतलब ना, क्योंकि स्पीडोमीटर खाली मैग्नीट्यूड मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर नहीं करेगा। जितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीडोमीटर क्या करेगा, तुम क्या करेगा, डिस्टेंस कितना कवर किया। अच्छा समझ में, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी होता है। हो गया इतना। अब चलते हैं हमारे वेलोसिटी भैया के पास। चलो, हो गया रे हो गया, मुझको प्यार रे, हो गया रे हो गया, दीवाना यार रे माय लव। चलो वेलोसिटी, इसमें भी पर यूनिट टाइम, पर क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस लेके प्लेस के पीछे भागोगे तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट। किसी की घर की डिश को उठा के ले लो, अब प्लेस के पीछे भागो, कोई प्लेस के पीछे वही होता है डिस्प्लेसमेंट। पता चला, यानी एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो होता है स्पीड, और एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो वो होता है, क्या होता है, क्या सुनाई दे रहा है, हाँ, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसमें भी एक और सिटी आ गई, देखो ये सब जो फिजिक्स के टर्म है इनमें कुछ ना कुछ आएगा, उसका मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। जैसे मुंबई सिटी, अहमदाबाद सिटी, बेंगलोर सिटी, वैसे वेलोसिटी, एक सिटी, फिजिक्स में एक सिटी आ गई, कौन सी, वेलोसिटी। चलो ऑब्जेक्ट, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है बेटा, थोड़ा समझ जाओ बोल रहा हूँ तो। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। पता चला। अब देखो जैसे मैं चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताया था, तो इसमें वो लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स्ड डायरेक्शन या पर्टिकुलर, कौन से कूलर, पति का कूलर, एक कूलर और आ गया है मार्केट में, कौन सा, पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर के डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड में पर्टिकुलर के डायरेक्शन में, एक सेकेंड में पर्टिकुलर के डायरेक्शन में, पति के कूलर के डायरेक्शन में, पति का जो कूलर हो उसी के डायरेक्शन में। पता चला, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फिक्स डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स डायरेक्शन इन या पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कौन सी सिटी, वेलोसिटी, ऐसी वैसी सिटी नहीं है, वेलोसिटी है। चलो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसको क्या कहते हैं, वी से कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। चलो देखो 1D के तो मैग्नीट्यूड लिखा के डायरेक्ट लिखोगे, अगर 1D में नहीं लिखना, 2D नहीं लेता, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो 1D के लिए मैग्नीट्यूड लगाओगे, डायरेक्शन अगर नहीं है तो
डायरेक्ट ये लगा दो मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। पता चला? ऐसा में रेस्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, काम करके थक गई है, अगर बॉडी काम करके थक गई है, रेस्ट पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, तो वेलोसिटी भी होगी क्या? जीरो। वेलोसिटी भी होगी क्या? जीरो। आया समझ में? पता चला? स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, थोड़ा साइड में हट जाता हो, साइड में अगर इधर आ जाता हो क्योंकि ये तो काम करना है इधर का। अगर मैं वीडियो के इधर आ जाऊंगा बेटा जादू होने लगेगा, इसके वजह से थोड़ा हट गया। स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, सब समझाऊंगा। जितना स्क्रीनशॉट पढ़ के आपको नोट्स बनाना तो नोट्स बनाओ। ये ध्यान रखना कि देखो मैं आपको हर वीडियो में बोलता, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो देखो। आपके पास यूट्यूब है, सबसे बड़ा टीचर कौन है? मैं नहीं हूं, यूट्यूब है और गूगल है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने, मैं ऐसा नहीं, सब टीचर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सब टीचर के। आप ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरा ही वीडियो देखो, बहुत सारे टीचर ने अच्छा अच्छा कंटेंट डाला है, वो कंटेंट को समझो। मेरे वीडियो से कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, वो सर से के वीडियो से कुछ अलग मिल रहा है, वो सर के वीडियो से कुछ अलग मिल रहा है। सबको आप कलेक्ट करो, कलेक्ट कर लिया, फिर एक क्या करोगे, पेज में या नोटबुक उसका बनाओ। आप खाली क्या मोशन 1D का ही एक अलग सी नोटबुक बनाओ, अगर आपको रैंक लानी है तो। बाकी आपको खाली 12th में साइंस 60-70% लाना है तो कई बात नहीं, स्कूल में जैसे लिखते नहीं, एक ही नोटबुक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स घिसा घिसा के लिख दिया, ऐसा मतलब। अगर आपको नीट में क्वालिफाई करना है, जेडब्ल्यू मेन क्वालिफाई करना है, एडवांस क्वालिफाई करना है, तो खाली मोशन 1D की अलग से नोटबुक होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की अलग से नोटबुक बनाओ, न्यूमेरिकल की अलग से नोटबुक बनाओ। न्यूमेरिकल के उसमें सोल्व नहीं, न्यूमेरिकल जो सोल्व करे उसका क्वेश्चन लिख लो खाली। क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, थ्योरी नहीं है। थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं, अगर पहले कॉन्सेप्ट आपको परफेक्ट होगा तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। आगे समझ में था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप खाली कॉन्सेप्ट की अलग से नोटबुक बनाओ, मोशन 1D की अलग से नोटबुक बनाओ। अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो मोशन की अलग से नोटबुक होनी चाहिए, यानी मोशन 1D की अलग से नोटबुक होनी चाहिए। मोशन 1D का न्यूमेरिकल के लिए अलग से नोटबुक बनाओ, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल लिख दो, और न्यूमेरिकल सोल्व क्या रफ पेज में करो। ले लो, रफ पेज आता है या 40-50 रुपए का आता है, ले लो, ढगले पेज उठा लो, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। हो गया, ढगले पेज उठा लोगे तो सब में रफ 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 काम करते हैं। वो जो न्यूमेरिकल है वो एक पेज में जितने भी नोटबुक तुमने बनाए मोशन 1D के, वो खाली क्वेश्चन उसमें ले, क्वेश्चन ही लिखते जाओ। क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तब आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन सोल्व करने का। अब ऐसा नहीं टीचर ने आईएमपी दिया वो दिया भाई, 11th आपको नहीं, 11th पढ़ने के लिए आप वीडियो नहीं देख रहे हो, 11th पढ़ने के लिए आप स्कूल में 60,000 70,000 बर्बाद नहीं कर रहे हो, कोचिंग में 60,000 70,000 क्यों बर्बाद करो? 11th पढ़ने के लिए, स्कूल में जाके नाच गाना देखने के लिए, स्कूल में जाके टाइम पास करने के लिए, एक्स से बात करने के लिए, नेक्स्ट को पटाने के लिए स्कूल जा रहे हो, 60,000 भर रहे हो, इसके लिए वजह भर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ 11th है आपका, होमवर्क के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। चलो फालतू नहीं करना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो खत्म होने के बाद समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले मैं समझा देता हूँ। चलो हो गया इतना, चलो अब इसको मिटाते हैं। दिल डूबा, दिल डूबा, तेरी आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा, चन में दिल डूबा। चलो, अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, और क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। पता चला? आया समझ में? इतना आया समझ में? चलो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई भी होगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा?
m0 l1t माइनस 1 या डायरेक्ट लिखोगे l1t माइनस 1। इस वेलोसिटी को किससे मेजर करोगे, किससे मेजर करोगे? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को किससे मेजर करोगे? स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर से। आया समझ में कि नहीं? आया समझ? अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? कौन सा रिलेशन है? भाई बहन क्या लगता था? जुड़वा भाई है वे। स्पीड और वेलोसिटी क्या है? जुड़वा भाई। जुड़वा भाई मतलब ट्विंस नहीं। जुड़वा भाई ऐसा नहीं था, ट्विंस भी होता है। अब जैसे ट्विंस, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये हैं दो बोतल, शक्ल भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसको बोलते हैं जुड़वा भाई। अब दूसरा एक और मेरे पास दो नमूने और पड़े हैं, ये दो नमूने, ये भी क्या है? जुड़वा भाई। पर जुड़वा भाई है, ट्विंस है, पर ट्विंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, शक्ल थोड़ी चेंज है, पर एक ही साल हुआ है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम। बेचारा फिक्स डायरेक्शन में हो गया, दूसरा बिना फिक्स के हो गया। चलो हो गया इतना। आया समझ में? आया कि नहीं? अब आता है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी डिफरेंस क्या होता है या रिलेशनशिप क्या होता है? इसको मिटा लेते हैं कि मजा नहीं आएगी। हाँ, एक और चीज बता रहा हूँ कि वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी। एक और आगे जैसे टमाटर होता है, मटर होता है, ऐसे क्या होता है? वेक्टर होता है। आगे सुन में, टमाटर, मटर और एक वेक्टर, टर टर टर, और मेढक बोलता है टर टर टर, वो वाला। चल, वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड बोथ डायरेक्शन। इसके पास क्या, जैसे वेलोसिटी है, इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, खाली मैग्नीट्यूड नहीं होगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड तुमको निकालना है तो फिर वेक्टर का यूज करेंगे। चलो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है। तो इधर देखो, जैसे एक चीज बता दो, तुमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था? थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नहीं आएगा। चलो इधर से थोड़ा लिखते हैं, इसमें ही मजा नहीं है। चलो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बोले सर हाँ होता है, क्यों नहीं होता है? यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। बोले सर ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अरे यार एग्जांपल, 4 क्या होता है? 5 से क्या होता है? छोटा होता है, होता है। अब 5 को लाओ इधर, इसको लाओ इधर, हो गया। यानी 5 क्या होगा? 4 से बड़ा होगा। अगर नंबर आगे पीछे करोगे तो जो ये वाला है ना, बचपन में सीखा होगा, मगरमच्छ का मुंह खुला है, जिस साइड वो संख्या होगी बड़ी, आगे वाली संख्या छोटी तो मगरमच्छ का मुंह इस साइड बंद कर दे, पीछे वाली संख्या बड़ी तो मगरमच्छ का मुंह बड़ा कर दे। ऐसा सीखा था? सीखा था सर, सीखा था। चलो यही चीज है, आगे समझ में? ये हुआ। अब यही चीज है तो तुमको ये हो गया, इसको टाइम से दोनों साइड क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड हो जाएगा ना, तो इसीलिए तो स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जो होगा उससे कम क्या होगा? वो कम होगा किससे? स्पीड के मैग्नीट्यूड से।
ओ भाई कैसे हो? मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। चलो, हो गया? ये तो पता चल गया। अब मैं इसमें बता डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता था? ग्रेटर देन 1 होता था। फिर डिस्टेंस क्या होता है? जैसे डिस्टेंस क्या होता है? 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 है। तो दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों को इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी ही आएगी। अगर दोनों सेम होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 1 होगा। दोनों सेम कब होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी, जिसमें डायरेक्शन क्या हो? फिक्स हो और कोई भी इधर उधर गाड़ी डगमगाए नहीं। चलो, हो गया। चलो एक और चीज लिखते हैं, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसको ऐसा लिख दो, वेलोसिटी अपॉन स्पीड इज लेस देन 1। हो गया। चलो एग्जाम में पर इसका अपोजिट पूछ लेते हैं। कैसा? 1 इज लेस देन इक्वल टू स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ ये भी होगा सर। या इसको ऐसे लिख देते हैं, सर कैसे लिख देते हैं? चलो मैंने क्या बोला, इसको इधर लाओ। चलो तो जो लेस देन होगा ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी जो 1 की हो वैल्यू होगी वो हमेशा स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही आएगी। यहाँ पे मॉड लगाना तो लगा सकते हो, पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपने। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया समझ में। ये चीज के बेस पे एक बार पीआईक्यू में पूछ लिया था। ये 4 चीज दे दी थी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आया समझ में? पता चला? देखो अभी जितना पढ़ा मेरे को समझाने दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तुम स्टार्ट कैसे करोगे, बीच में गड़बड़ा होगा क्या, सब बताऊंगा। सब तो नहीं बता पाऊंगा कि 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, खाली बोलते बोलते मैं 5 घंटे लग जाएंगे। मुंह दर्द कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैथ्स का वीडियो भी डालना रहेगा, फिर केमिस्ट्री का भी डालूंगा। टेंशन मतलब बेटा, केमिस्ट्री भी डालूंगा। हो गया? लो स्क्रीन शॉट पाल लो, मैं थोड़ा इधर हट जाता है। चलो कैसा लग रहा है? चलो भैया जी स्माइल आ गया। चल हो गया रे हो गया। वो गाना यार मेरे को बहुत मजा आ रही है जी। दो लड़के नहीं, लड़का लड़की आपस में खड़े रहते हैं। मैं हर वीडियो में मजा आती है। मुझको तुम अपनी बाहों में समा के रखना, पढ़ना लिखना छोड़ के मुझसे बातें करना। ऐसा ना, मुझको अपनी बाहों में तुम समा के रखना, पढ़ना लिखना छोड़ के बातें करते रहना, पढ़ना लिखना छोड़ के बातें करते रहना, मगर इतना रखना ख्याल, पढ़ना सिर्फ मेरे लिए, पढ़ना सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि पैसा होगा तभी तो पढ़ेंगे। चलो, गोल्डन की ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो अगर अगर क्या, अगर क्या सर, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर नहीं होता है हर बार। कांस्टेंट का रियल मीनिंग होता है चेंज ना होना। कांस्टेंट का रियल मीनिंग होता है चेंज ना होना, यानी फिक्स रहना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, नाश्ता करके खाना खा के सो जाएंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर क्या है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/t हो जाएगा। ये कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा?
सर कैसे, कैसे, ऐसे नहीं वैसे सर, कैसे? सपोज तुमको जाना है 10 किलोमीटर जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है 10 किलोमीटर, पता चला ये रहती है सिटी की इस तरह, तो तुम रहते हो गामड़े में, इसलिए कह रहा बाइक लेके आना है। रास्ते में आ गए तो पापा पीट देंगे लड़की के। चलो, अगर तुमको जाना 10 किलोमीटर, वो फोन कर रही है, फोन कर रही, कहाँ पे पहुंचे, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, बहुत दिन से देखा नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं। आ, तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ा, जाना था 10 किलोमीटर की, स्पीड बढ़ा, जितनी स्पीड से जाओगे बेटा उतना कम टाइम लगेगा, ज्यादा कम स्पीड से जाओगे तो गर्लफ्रेंड पीट देगी, तुम्हारी बंदी तुमको पीट देगी कि इतने टाइम क्यों लगा है। इसलिए कह रहा हूँ स्पीड बढ़ा के जाओगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। आया समझ में? पता चला? अगर तुम्हारी बंदी ने तुमको फोन किया है कि आज अपने जाएंगे पिज्जा खाने, कहाँ पे, डोमिनोज में, डोमिनोज में जाओगे तो तुम पहले क्या करोगे, 10 से 500 पैसा मांगोगे, भाई 500 देना, 500 देना, बंदी के साथ जा रहा हूँ डेट पे, भाई अब घूमने गए, अब उसने बोला कि 500 रुपया लेके आए कि नहीं, ना ना ये नहीं बोला तुमसे क्या हुआ? तो तुम बोलोगे कहाँ पे पहुंचे, तो क्या करोगे, तुम स्पीड बढ़ाओगे ना, धन धन धन, स्पीड बढ़ा, तो जितनी ज्यादा स्पीड से जाओगे बेटा उतना कम टाइम लगेगा, उतना क्या करेगा, कम टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी कम स्पीड से जाओगे बेटा, जितनी कम स्पीड से जाओगे बेटा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम से पहुंचोगे तो तुम्हारी बंदी को लेकर कोई दूसरा बंदा लेके डेट पे चले जाएगा, समझ जाओ। आए समझ में आप? अरे सीधी सिंपल बात है यार, अरे तुमको पता है फिक्स डायरेक्शन जाना है, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम स्पीड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, अगर स्पीड क्या करोगे, कम करोगे तो टाइम कर क्या लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा बेटा। आया समझ में कि नहीं? चलो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो, कौन कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता ही, स्पीड इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई डी हो गया। अब 1/t क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्या आता है, डी होता है, होता है, होगा कि नहीं? अरे जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, ऐसा नहीं स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कवर करोगे। हाँ एक कंडीशन हो सकती है कि तुम्हें गाड़ी के पीछे वाला पहिया ऐसे उठा के कोई रखा हो और नीचे कोई बम्बू लगा के खड़ा हो, गाड़ी का पीछे वाला पहिया नीचे ईंट लगा दी, तो स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वो वहीं पे रुकी रहेगी, अचानक से डिस्टेंस है किसी की जाके ठोक दोगे, किसी को ठोक दोगे तो 4-5 बुला के तुमको ठोक देगा, तो ऐसा मत करना। बोले सर हाँ होता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कि कोई गाड़ी चला रहा हो ऐसा में, जिसके उसके धुआं निकलता तो उसमें कोई लकड़ी बम्बू घुसोड़ दो, और वो स्पीड बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, गाड़ी जा ही नहीं रही है, या इसके नीचे गाड़ी टायर उठा के रख रहा है, गाड़ी जा ही नहीं रही, फिर स्पीड छोड़ दिया ना, धन आके ठोक दिया, अब वो ठोक दिया ना, तो जिसका ठोका 4-5 बंदे को बुलाएगा और तुमको वहां पे ठोकेगा, पहले ठोके से हाथ से ठोकेगा, बेल्ट से ठोकेगा, इसलिए कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, डिस्टेंस कम कवर होगा। चलो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो सर, ये तो भूल गया बेटा, इसीलिए तो गोल्डन की पॉइंट बोलते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट हो सर,
स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, कौन कांस्टेंट हो? स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का तो नाम सुना है। अरे स्कूल में आके नहीं बोलते, टीचर आके पहले यही लेक्चर देते है, बाहर वाला जो नहीं पीटी टीचर, कौन कौन यूनिफॉर्म में नहीं आया है, कौन कौन आया वो नहीं बोले, कौन कौन नहीं आया है। एक ही डायलॉग, रोज यही डायलॉग बोले, कौन कौन यूनिफॉर्म में नहीं आया। कौन कौन आया है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, हम जैसे बच्चों के लिए। हम जैसे बच्चे, मैं यूनिफॉर्म में मैं नहीं जाता था। कौन कौन यूनिफॉर्म में नहीं आता था, यानी हम जैसे बच्चों के लिए। मैं तो यूनिफॉर्म में कभी नहीं जाता था। अब कौन कौन यूनिफॉर्म में नहीं आए हो, खड़े हो गए, टाई नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो वही यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक जैसा, सबकी सब एक जैसे दिखे, भले शक्ल काली पीली हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई गारा है, कोई फेरन लवली लगा के हो, कोई लड़की, कोई सुंदर कन्या मेकअप थोप के आती है, उससे कोई मतलब, इसको कोई नहीं पूछेगा तुम काले हो, सॉकेट के आगे बल, कौन कौन यूनिफॉर्म में नहीं आया है, बस यही बोले। मैं भी नहीं जाता था, टेंशन मत लो। चलो हुआ, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अमुक लोग देखो यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड समझते हैं, ना ना, जो 9th में अमुक बुक में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता है। इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, इक्वल वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज पहले बताता हूँ, यूनिफॉर्म जो मोशन होगा, ब्लैक से लिखता हूँ, जो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें यूनिफॉर्म स्पीड भी आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी आएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आएगा। तो ऐसा मत बोलना कि यूनिफॉर्म मोशन में खाली यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि आप लोग क्या 9th में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? मोशन का जो रट्टे पड़े हैं ना बेटा, वो गलत है। चलो 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 चलो, कहाँ चलते हैं, चलो। यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड होता है जब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। अब स्पीड कांस्टेंट कब होगा? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर, लिख देता हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें। क्या बोल रहा हूँ? इक्वल डिस्टेंस कवर करें और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें। कैसे? जैसे तुम जा रहे हो इधर, किसी की मर्सिडीज लेके आए भाड़े पे, 10,000 भाड़ा है, पापा ने जो फीस दी है आधा तो भाड़े में लगा दोगे, हॉस्टल का खर्चा क्या खाक निकलेगा? मर्सिडीज भाड़े पे लिए लिए तुमने कोई अदर कोचिंग की बंदी को जाना है सेट करने, चलो क्या, अब तुम, ये तुम्हारी बंदी खड़ी है छोटी वाली, थोड़ी सी काली बना देता हूँ ताकि बंदी के पीछे मत जाओ, देख के दूर से। देखो ये है तुम्हारी काली बंदी और काली चोटी, ये है तुम्हारी काली बंदी और काली चोटी, जिससे मिलने तुम जा रहे हो फरारी लेके, पर तुम्हारी फरारी है ब्लू और उसका कांच है ब्लैक, सॉरी हेडलाइट है ब्लैक। चालू कर लेना बेटा पहुंचने से पहले। चलो अब तुमको जाना है। हम्म, 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 हम्म। चलो थोड़ा, तो अब यहाँ पे जाना है तुमको,
सपोज ये है 10 नहीं 5 किलोमीटर, ना 5 नहीं 8 किलोमीटर। 3 जन थोड़ा इधर लेते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 और ये 3, ये तुम्हारा 6 किलोमीटर। तो पहले इक्वल इंटर ऑफ टाइम, पहले 1 आवर में तुम्हारी फरारी पहुंच ही जाएगी वहां पे। चलो 1 आवर नहीं लेते, थोड़ा कम है, 6 किलोमीटर जाना है। सपोज पहले 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं लेते, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम्म, हम्म, 10 मिनट लेते हैं, हटाओ। पहले 10 मिनट में तुम जाते हो 2 किलोमीटर, दूसरे 10 मिनट में जाते हो 2 किलोमीटर, और तीसरे 10 मिनट में पहुंच जाते हैं काली बंदी के पास। कौन सी बंदी? काली बंदी, काली सुंदर कन्या। हो गया? 10-10 मिनट में जाते हो, ये मिनट है बेटा, मीटर नहीं है। तो देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इक्वल, हर 2 किलोमीटर। आप फरारी लेके, किसी का फरारी नहीं है तो कोई फरारी वाले को बुला लेना, भाड़ा दे देना 10,000, जो वहां पे भरोगे 10,000, 60,000 जो तुम्हारी कॉलेज की फीस है, कोचिंग की फीस है, 50,000 भरना, 10,000 बोलना कोचिंग वाले को गिर गया। तो फरारी लेना, बैठना, पहले बैठ के क्या करोगे, एसी चालू करना है। क्या करना? बैठ के एसी चालू करना। पैसा तो वसूल होना चाहिए ना यार, पैसा किस लिए दे रहे हो यार, एसी का। चलो एसी चालू करना, चालू कर दो। उसको बोलना है कि तू हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाना है, अपने को 30 मिनट में पहुंचना है। क्या? अपने को 30 मिनट में पहुंचना है, 6 किलोमीटर में बंदी खड़ी है। ऐसे में अब पता नहीं बंदी काली है कि गोरी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तेरे को 30 मिनट में पहुंचना है। बोले बोले कैसे पहुंचेंगे? तो उसको क्या बोलोगे, हर 10 मिनट में तेरे को 2 किलोमीटर जाना है, हर 10 किलोमीटर, हाँ सॉरी, हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर। तो पहले 10 मिनट में 2 किलोमीटर की, 10 से 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 30 से 10 किलोमीटर जाने से पहले तुमने खाया है क्या? पकौड़े खाए हैं वहां पे बैठ के, एक ठेले पे रुके, चले पहले खाते हैं पकौड़े, पता चला वहां पे जाएंगे तो वो मेरे पकौड़े ने निकाल देंगे। देखो फिर वहां पे खाए पकौड़े, पकौड़े मत खाना, क्योंकि पहुंचना है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो तीसरे 10 मिनट में जाए 2 किलोमीटर। तो इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कर रहे हो। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। व डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। चलो आगे सकना, चलो इसमें जाते हैं कुछ दूसरा करने। ये तो यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म में तुम बीच में रुक जाओगे पकौड़े खाने। इसको थोड़ा बेच में, लो नहीं मजा रहे। नॉन यूनिफॉर्म, और इसमें क्या करोगे, बीच में रुक जाओगे पकौड़े खाने। तो पहले जाओगे 1 किलोमीटर, फिर जाओगे 2 किलोमीटर, फिर लास्ट में पहुंचोगे 3 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर है तो पहले तो क्या करोगे, पकौड़े की दुकान पे जाओगे ना, ना ना, पहले पकौड़े नहीं खाएंगे, पहले तो जाएंगे रोज लेने। रोज लेने, रोज लिया, फिर यहाँ पे गए, बोले रोज लेके क्या करेंगे, पहले खाएंगे पियेंगे और उसको नहीं देंगे, काली बंदी को नहीं दोगे, खुद खा लोगे। उसके लिए बोले मेरे पकौड़े लाए, बोले तू भूखी खड़ी है ना, इसकी वजह से। फिर गए पकौड़े लाने, ये रहा अपना समोसा, ना समोसा, फिर खाए समोसा, फिर बोले यार फोन करिए कहाँ पे कहाँ पे है। तो पहुंच गए काली बंदी के पास, पहुंच गए। अब बंदी के पास पहुंचे तो तुमने क्या किया, हर 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में तो 1 किलोमीटर गए, फिर दूसरे 10 मिनट में 2 किलोमीटर गए, तीसरे 10 मिनट के लिए तुमने पहले 40 मिनट बर्बाद कर दिए। पकौड़े खाने में 40 मिनट, ना ना 20 मिनट लगते, और रोज लेने में तुमने यहाँ पे लगा दिए 10 मिनट। तो बंदी के पास तुम कितने मिनट में पहुंचे, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, ना ना बेटा, 20 मिनट ये पकोड़े खाने के लिए, और 10 मिनट हो गए तुम्हारे रोज लेने के लिए।
कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया, सॉरी 50, ये हो गया 60, यानी टोटल तुमको 1 घंटा लग गया। कहाँ, बिना पकोड़े खाए, बिना रोज लिए गए थे, तो टाइम से पहुंच गए थे 30 मिनट में। अब रोज भी लेना है, पकोड़े भी खाना है और दूसरों को खिलाना भी नहीं। समझ में आ रहा ना, मेरे जैसे मैं तो यही करता था, खुद खाता था, दूसरों को खिलाता नहीं था, पर दूसरों का खा लेता था। ये देख यही करने का भाई लाइफ में, लाइफ तो यही है। आए समझ में, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा यही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। हाँ हो सकता है। यूनिफॉर्म जो स्पीड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, हाँ, पर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म में दो कंडीशन हो सकती है। खिचड़ी बन गया, थोड़ा मिटा देते हैं। यूनिफॉर्म तो पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब इक्वल डिस्टेंस यानी हर 10 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं, एंड डिस्टेंस तुम्हारा सेम होता है, टाइम इंटरवल भी डिस्टेंस के जैसा ना हो, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन देखो क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म की दो कंडीशन होती है, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, टाइम डिफरेंट हो सकता है, या तो टाइम इक्वल हो सकता है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इक्वल हो सकता है, पर डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म की दो कंडीशन हो सकती है, अगर टाइम इक्वल और डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम डिफरेंट हो, या टाइम डिफरेंट हो डिस्टेंस इक्वल हो। चलो दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जा रहे हो तुम, किस में जाओगे, चलो अब जाते हैं बाइक पे। हम्म हम्म, ये है तुम्हारा, हम्म हम्म हम्म, ये है तुम्हारी बाइक। अब तुम जा रहे हो बाइक पे, तुम जा रहे हो बाइक पे बैठ के, ये है तुम्हारी बंदी, ब्लू बंदी, लगता है ज्यादा स्याही पोतली की। चलो इसमें क्या बोला, डिस्टेंस इक्वल हो, देखो चार बना देते, पहला 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, तीन हो गए। पहला 2 किलोमीटर जाते हो तुम, कितने जाते हो, बाइक से जा रहे हो, कौन सी बाइक से जाओगे, सबसे अपने बाइक का नाम कमेंट में लिखना तो लिख दो। चलो अपने जाते हैं स्प्लेंडर से, तो पहला 2 किलोमीटर स्प्लेंडर में जाएगा, 2 किलोमीटर पर किलोमीटर कितने की स्पीड है। चलो पहला जो 2 किलोमीटर तुमने किया 10 मिनट में हुआ, बाद का 2 किलोमीटर तुम गए 5 मिनट में, फिर 2 किलोमीटर गए तुम 15 मिनट में। तो बोलो तुम बंदी के पास कितने मिनट में पहुंचे, 10, 5, 30 मिनट में पहुंचे। अब देखो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, टाइम इंटरवल डिफरेंट है, टाइम इंटरवल डिफरेंट है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। चलो यहाँ पे देखो, बार बार बंदी नहीं बनाऊंगा, ड्राइंग का लेक्चर नहीं है बेटा। चलो तो पहला 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर ना, पहला 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर गए 3 किलोमीटर हुआ। तो पहले 2 किलोमीटर तुम गए 10 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर के 10 मिनट में, फिर 3 किलोमीटर के 10 मिनट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, और टाइम क्या है, इक्वल है। तो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। आया समझ में, डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस रखोगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे चलो हटाओ, डिस्टेंस हटा के अपने लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। आया समझ में? पता चला कि नहीं? कितने मिनट का बन गया वीडियो? ओ 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला यार। आ रहा है कि नहीं? मेरे दो कंसेप्ट आएंगे, मेरे दो कंसेप्ट आएंगे कल से, स्पीड और वेलोसिटी। जैसे पिक्चर में तुमने क्या देखा होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे मेरे दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मेरे दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन से? स्पीड और वेलोसिटी। चलो अब देखो, ये हो गया इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, इसका भी मैंने लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब आता है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में कभी कभार देखो, पहला एक चीज है तुमको, देखो किलोमीटर पर आवर में होगा, उसको किस में करोगे? मीटर पर सेकंड में करोगे। पहले बताओ होता क्या है, फिर बताऊंगा, फिर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, वही बताऊंगा। जैसे तुमको 10 किलोमीटर पर आवर में करना है। अब 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000। तो 10 में क्या होगा? 10,000। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर हो जाएगा। आवर में कितना आता है? 3600। सेकंड हो गया। धीरे 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 हुआ हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? 10 अपन कितना? 36 मीटर पर सेकंड होगा। 5/18। ये 10 को 5/18 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। किलोमीटर थोड़ा इधर नीचे लिख देते, इधर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। मीटर कौन सी सेकंड में? पर सेकंड में चेंज करोगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? मल्टीप्लाई करोगे। चलो ये हो गया, समझा दिया। चलो अब मीटर पर सेकंड दिया है, चलो 300 मीटर पर सेकंड दिया है, सपोज 3000 मीटर पर सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर में करना है। तो क्या करोगे? 5/18 है तो 18/5 कर दो, बस हो गया काम तुम्हारा। कुछ नहीं। तो मीटर पर सेकंड में करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? 18/5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये इसका अपोजिट। 18/5 से क्या कर रहे हो? डिवाइड करना है, या डिवाइड बाय 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? अरे यार, इसका अपोजिट दूसरा क्या होगा? 5/18 से क्या करने का? डिवाइड करने का। क्या करने का? ऐसे में दो चीज याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, यानी 18/5 से, या दूसरा ऑप्शन है 18/5 से डिवाइड कर सकते हो, या मीटर पर सेकंड किलोमीटर में 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5/18 से डिवाइड करोगे। बस कैसे कैसे? अरे भाई 5/18 से डिवाइड करो तो ये ऊपर जाएगा ना, इतना तो आता है ना मैथ्स का। अरे ये चीज नहीं समझ में आता तो मेरा एक शॉर्ट है डिवीजन का। डिवीजन का पता है कि इंटीजर फ्रैक्शन हो तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। ये भी, इसका भी एक शॉर्ट बना दिया है। आ रहा समय, तो ये कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, चाहिए, कोई नॉकझोंक नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैंने ये सब तो तुमको बता दिया, अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम लोग को करना क्या है। तुम लोग को कुछ करना नहीं है, बस खाली टाइम पास करना है, यही चीज आता है। बोले सर कैसे? अरे मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप 11 में पढ़ रहे हो, आप डायरेक्ट 12 में 11 का पढ़ रहे हैं, आप अमुक लोग ड्रॉपर वाले लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। कोई लोग 11th में आए वो बच्चे देख रहे हैं, कोई लोग 12th में आके वीडियो देख रहे हैं,
डायरेक्ट नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोई ड्रॉप लेके देख रहे हैं, तो उन सबके लिए बोल रहा हूँ कि मैंने तुमको क्या बोला कि स्टार्टिंग से नहीं करोगे, ये चैप्टर नहीं आएगा तो आपको दूसरा चैप्टर नहीं आएगा, मोशन 1D का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो मोशन 2D का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और मोशन 1D 2D नहीं आएगा तो आपको फोर्स वाला चैप्टर नहीं आएगा, और फोर्स वाला चैप्टर ये तीनों चैप्टर कंबाइंड होगा तो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। आप डायरेक्ट फोर्स वाला चैप्टर करके देखो, आपको पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। मेरे को ही पता चल गया मेरी औकात कितनी थी, इसलिए मैं पहले तो तुमको अभी डायरेक्ट 10 से 11th में आओगे, जो लोग रट रट के 10th के सप्लीमेंट्री भर भर के जो लोग मार्क्स लाए ना, उनके लिए यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे रटने का कोई रूल नहीं है, रटने का रूल है ही नहीं। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में रटने का रूल नहीं। हाँ, इनऑर्गेनिक में तुम रट सकते हो, किसी की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, लाल पीला नीला हो जाता है, वो रट सकते हो, बट फिजिक्स में रटना है ही नहीं, रटना है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही समझना है। क्योंकि आप फील नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं आएगा बेटा, फील होना चाहिए। फील कैसे? जैसे पहली पहली बार, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कैसा फील होता है? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टन 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 टन, कैसा फील होता है? तो वैसा फील होना चाहिए। वैसा फील मतलब कैसा है कि आप कोई भी सर पढ़ा रहे हो, आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही वीडियो देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब मेन सबसे बड़ा सर है यूट्यूब, और उससे बड़ा सर है गूगल। ये दो सर तुम्हारे पास हैं, हम लोग तो क्या है, उनके मोहरे हैं। अब वो सर ने हम लोग को लगाया है, जितने भी यूट्यूब के टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाए वो सर ने हमको लगाया। तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत चीज सीख सकते हो, पर हमको सीखना तो है नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स देखने, कौन से शॉर्ट देखने के? मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, यही शॉर्ट देखोगे बस। तो वही चीज तुम देखना चाहोगे तो यूट्यूब वैसे ही बताएगा। अब तुम खाली आईटी के वीडियो देखोगे, मोशन 1D के वीडियो देखोगे, तो दूसरा मोशन 1D का ही वीडियो तुमको सजेस्ट करेगा। तुम पढ़ोगे तो तुमको पढ़ाएगा ना, और यूट्यूब तो नहीं, बाहर उठ के ले कंटा पे देके तुमको पढ़ना बैठाएगा। माँ बाप तो तुमको बोलते, पर माँ बाप की बात को तो तुमको बुरा लगेगा। अरे भाई 11 तो जलसा करने के दिन है, तो ऐसे में पढ़ेंगे, एक साल में पूरा 2 साल का कवर करेंगे, नहीं हो पाएगा। जैसा कॉन्सेप्ट अभी आप सीख रहे हो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। उस समय क्या 11th का कॉन्सेप्ट सीखोगे 12th का, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक और साल बिगड़े, और ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं करेंगे सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब भी बुरा नहीं। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना था तो स्कूल में क्या 1.5 लाख क्या झक मारने के लिए भरे थे तुमने? कोचिंग में क्या झक मारने के लिए 1.5 लाख भरोगे? अगर तुम्हारा सपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, झक मारने के लिए डमी स्कूल में एडमिशन कराओ ना, डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ के पास ही तो होना है ना। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुमका आईटी निकालोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं। अगर तुम महीने का 10 लाख कमाना है तुमको, कि 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, नॉर्मल नौकरी करनी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको में आप 1.5 लाख भर रहे हो, कोचिंग में 2 लाख भर रहे हो, ऑफलाइन में 60-90 हजार, 60-70 हजार भर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है साइंस में। नेट क्वालिफाई करना है तभी भरो ना। अब तुमको वहां पे जाके सुंदर कन्या का चेहरा देखना है, बड़ी क्लासेस में जाके, बड़ी कोचिंग में जाके हमको तो सुंदर कन्या का चेहरा देखना है, तो भूल जाओ बेटा, मैं क्या, कोई नहीं है करा पाएगा। टीचर के पढ़ाने से लड़का का सिलेक्शन नहीं होता है आईटी में, नीट में, आपको पहले ही बता रहा हूँ। लड़का खुद मेहनत करता है तब होता है। हाँ बोले सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो हम लोग आपको बताते कि आप ये करो ये करो ये करो, अब आप करोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा? फिर नहीं आएगा ना, फिर लगाओगे लास्ट में 30 साल के पेपर, लास्ट के 2 महीने में आईटी कैसे क्रैक करी, ऐसा वीडियो देखोगे। लास्ट के 1 मंथ में 2 शॉर्ट्स कैसे देखे, बस ये देखोगे, बस यही औकात है तुम्हारी।
डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमने तो बचपन से आदत पाड़ी है आईएमपी 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 करने की। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, नीट में जेडबलई में कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, न्यूमेरिकल रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल का नंबर चेंज तो करते करता है, न्यूमेरिकल भी चेंज करता है, पर कॉन्सेप्ट तो तुमको पता है। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, सब मिक्स होगा, सब मिलके धमाधम धमाधम पीटेंगे, तब कोई बचाने नहीं आएगा। तब पेपर लेके बाहर आओगे, नीट का पेपर कैसा था है? नीट का पेपर कैसा था? बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड है, इस बार तो बहुत हार्ड निकाला, जैसे हर साल इजी निकालते हैं ना। आईटी का पेपर, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर कैसा था? अरे बहुत हार्ड था, हमने सोचा था वैसा नहीं आया, जो क्वेश्चन रटके गए थे वो क्वेश्चन आया नहीं, ऐसे बोलोगे एग्जाम के बाद। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो, तब आएगा। आप सब वीडियो देखो, ये नहीं बोल रहा, आप मेरा ही वीडियो देखो, बहुत सबका वीडियो, बहुत सारे अच्छे अच्छे सारे जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री कोर्स शब्द आ रहा है, सबका वीडियो देखो, वो सर का भी अच्छा है, दूसरे सर का भी अच्छा है, कोई सर खराब नहीं पढ़ा रहा है। आपको खाली क्या है, एक सर एक दूसरे सर की बुराई कर रहे हैं, वो देखने में मजा आता है, पर वो सर पढ़ा क्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये सर क्या समझा रहा है, ये सर क्या समझा रहा है, उससे कौन लेना देना है, हमको तो देखना है ये सर इसके बारे में क्या बुराई कर रहा है, ये सर यहाँ से उठ के वहां गया है, क्यों गया है, यहाँ पे इसको 10 लाख मिल रहे थे, वहां पे 50 लाख मिल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, बस वही देखोगे। पढ़ने का तो टाइम नहीं है। हुँ? किसी का बर्थडे आएगा, हाँ आज तो इसका बर्थडे है, चल पार्टी करने चलते, आज पार्टी करेंगे, कल पढ़ेंगे, कल तो दूसरे लड़के का बर्थडे आ जाएगा, परसों तो मेरे बंदी का बर्थडे आ जाएगा, फिर दूसरे बंदे का बर्थडे आ जाएगा, फिर आगे दूसरी वाली दोस्त की बंदी का बर्थडे आ जाएगा, बस बर्थडे मनाने में बिजी रहो, बस यही है तुम्हारा काम। माँ बाप ने 1.5 लाख रुपया फीस भरा है, कोचिंग में 60,000 भर रहे हो, स्कूल में आके 60,000 भर रहे हो, बस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंदे का बर्थडे कब आएगा, बंदी का बर्थडे कब आएगा, दोस्त की बंदी का बर्थडे कब आएगा, जैसे वो दोस्त की बंदी से तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, बस यही चीज है तुम्हारा। दोस्त के बंदी से जैसे शादी नहीं करने वाले हो, बस ये अपना काम करना नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं वो देखने में तुमको 2 साल में खाली टाइम वेस्ट करना है। फिर बोलोगे हमको तो ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेने के बाद फिर क्या करोगे, ऑल इंडिया वन आ जाएगा। समझना तो है नहीं कुछ, बस खाली बकवास करने आता है बस। क्लास में जाओगे, स्कूल में हो सर ने तो होमवर्क दिया, होमवर्क कर रहे, अरे बेटा होमवर्क करने से कोई आइंस्टाइन नहीं बनता है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, होमवर्क करने से कोई आइंस्टाइन नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट तो करते नहीं हो, होमवर्क क्या था रियल पर, टीचर ने दिया है उसको पहले समझो, उसको बिना देखे लिखो, बिना देखो उसके बाद समझा क्या, वो होता है रियल होमवर्क। पर टीचर ने तो होमवर्क दिया है, देख देख को तारा मारना है, डांस देखना है, रील्स देख के करना है, चालू कर दिया, म्यूजिक देख के करना है, गाना सुन सुन के करना है, ये होमवर्क होता है। इसको बोलते हैं टाइम पास करना, सीधा सिंपल बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं टाइम पास करना और माँ बाप का पैसा बर्बाद करना। आपको डिसाइड करना है कि आपको माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है कि जितना पैसा लगाया माँ बाप ने उसका 10 गुना कमा के माँ बाप को वापस करना है। पर वो माँ बाप ने बोल दिया, बुरा लग गया, 2 दिन खाना नहीं खाओगे, मम्मी बोले ले बेटा खा ले, नहीं खाओगे, बस 2 3, एक बार बेटा ना खावे ना, दूसरी बार पूछने, तीसरी बार ले धमाधम देना चालू है कि आपके माँ बाप ने सर पे चढ़ा के रखा है, तब आपका टाइम वेस्ट करो। अब 11th में आते हो तो पहले आप क्या करोगे ना, हमको बुक्स नहीं चाहिए, हमको तो मोबाइल चाहिए। मोबाइल क्यों चाहिए, रील्स देखने के लिए, ऐसा में कौन सी हीरोइन मस्त लग रही है वो देखने के लिए मोबाइल चाहिए। पढ़ना तो खाली बहाना है, हाँ, बनना तो खाली बहाना है, बस। दरवाजा बंद, कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, फालतू वीडियो देख रहे हो, फालतू वीडियो मतलब तुम सोच सकते हो तुम क्या वीडियो देखते हो, तुमको खुद ही पता है वो सब वीडियो। हाँ एज है, तुमको ऐसा है कि हाँ नए जवान छोकरे हैं, ऐसा है वैसा, बेटा कुछ काम नहीं देगा। कंट्रोल रखो ना खुद के ऊपर, कंट्रोल रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, उसका उपयोग खराब चीज करते हो, बस ये प्रॉब्लम होती है। बाकी कोई मोबाइल चाहिए, जिसने मोबाइल
बनाया है, एंड्रॉइड फ़ोन बनाया, कोई खराब नहीं बनाया और उसका मिसयूज़ करोगे तो तुम मिसयूज़ कर रहे हो, पैसा कौन कमा रहा है? वो लोग कमा रहे हैं। तुमको क्या मिल रहा है इससे? तुमको क्या मिल रहा है? बस देख के मज़े ले रहे हो, बस ये। किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ गया है, बस 2-3 बार लड़की ने हाय कह के स्माइल है, भाई कैसा है तू? खाना खाया? नहीं खाया? क्या खाया? पराठे खाए? गोभी के खाए कि मेथी के खाए? कल के खाए कि आज के खाए? मम्मी ने खिलाया कि पड़ोसी ने खिलाया? बस ये बात करना है। ये चीज़ नहीं बात करोगे कि आज ये मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तेरे को आ रहा है, सोल्व तूने कैसे किया? भाई साइंस के स्टूडेंट हो आप हो। यहाँ नाचने गाने के लिए नहीं आए हो, मस्ती करने के लिए नहीं आए हो, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप नीट की तरह वो लिख दोगे यहाँ पे नीट का क्लास में आओगे अपना अलग से पहले कमरा ले लोगे। ले लोगे कमरा नीट का, नीट में चाहिए 700 अप, 700 अप चाहिए, पर करना कुछ नहीं। यही सब चीज करोगे तो 700 क्या 300 भी नहीं आएंगे बेटा। मार्क्स नहीं आने का कारण यही होता है। क्या टीचर खराब पढ़ाते? आपके स्कूल में टीचर क्या खराब पढ़ाते? कोई खराब नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे दूसरे टीचर क्या खराब पढ़ाते? कोई खराब नहीं पढ़ाता, पर उनका पढ़ाना है, तुमको पढ़ना नहीं है ना, बस यही चीज करनी है। पढ़ना तो है नहीं, बस खाली लिख दोगे माई ड्रीम इक्वल टू IIT, माई ड्रीम इक्वल टू IIT और IIT कोई दूसरा बच्चा निकाल दे, बस उसके मार्क्स देखोगे। हाँ हाँ ऑल इंडिया रैंक 1, तुम्हारा कौन सा बना है भाई? तुम पढ़ो ना। अब बोले सर आपके नहीं आया तो हमारे क्या सहेंगे? अरे भाई तुम्हारा माँ बाप उतना नहीं पाया, तुम्हारा माँ बाप क्या 5-10 करोड़ कमाते? नहीं कमाते ना, 40-50 हजार कमाते तुम्हारा माँ बाप। तो तुम्हारा बाप ये भी बोलेंगे भाई मैं तो 40-50 हजार कमा रहा, तू क्यों पढ़ रहा है फालतू? कोई माँ बाप नहीं बोलेगा, तो ऐसे कोई भी टीचर नहीं बोलेगा। कोई भी टीचर तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कि बेटा तू मत पढ़, पढ़ने को बोलेगा। हाँ जबरदस्ती तुम पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी और टीचर की। आपको नहीं इंटरेस्ट हो, आपको मैं पहले बोल रहा हूँ साइंस छोड़ दो। आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है और केमिस्ट्री पढ़ना तो समझना ही पड़ेगा, रटने का कोई ऑप्शन नहीं है। 90% समझना है। फिजिक्स में तो समझना ही समझना है, मैथ्स में भी समझना है, केमिस्ट्री में नहीं। बायोलॉजी में तो रट लिया भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चलो हटा, बायोलॉजी वाला का कोई, पर केमिस्ट्री तो समझना भी है, थोड़ा याद भी करना है। पर फिजिक्स और मैथ्स तुमको याद नहीं करना है बेटा, समझना है। कोई भी फॉर्मूला आया कहाँ से वो सब पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं आता एग्जाम में, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई फॉर्मूला आया का इसके बारे में तुम सोचोगे ना, तो तुम जो न्यूमेरिकल करोगे ना तो उसमें भी तुम्हारा माइंड वैसा चलने लगेगा। न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें भी तुम्हारा माइंड वैसा काम करने लगा। आज जैसे यूट्यूब पे तुम वीडियो जैसा देखोगे तो वैसा वीडियो आता है कि नहीं आता है, तो वैसा तुम जैसा सोचने लगोगे, हाँ डीप में जाना, डीप में जाना, ये सवाल में ऐसा दिया है, ऐसा भी पूछ सकता है, ये सवाल में ऐसा दिया है तो ऐसा भी पूछ सकता है, ये सवाल में ऐसा दिया है तो उसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है, ऐसा दिमाग तुम्हारा सोचने लगेगा। बस ये थिंक अगर आ गई ना 2 महीने के, 2 महीने आप कर लो अच्छी तरह से मेहनत। जो अभी जिनका एंड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अप्रैल में एग्जाम है, मार्च में, उनकी एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग अभी 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। 2 महीने आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ऐसा सवाल है, ऐसा कहाँ से आएगा, ये कैसे करेगा। टीचर से पूछो, क्लास में कोचिंग कोचिंग में 60,000 दे रहे हो, 70,000 दे रहे हो, 1.5 लाख दे रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्यों दे रहे हो? सुंदर कन्या का चेहरा देखने के लिए दे रहे हो? क्लास की मस्त लड़कियां आ रही हैं, मस्त आ रहे हैं, मस्त सब अच्छा है, एसी में बैठे हैं, मजा आ रही है, इसके लिए दे रहे हो? तो घर में एसी लगाओ ना, 1.5 लाख वहां पे क्यों बात कर रहे, घर में एसी लगा के देखो। सर घर में तो पढ़ी है, हमको तो ट्यूशन में भी चाहिए, एसी लगा के पढ़ना है, पर पढ़ना नहीं है, एसी लगा के बस क्या है, सुंदर कन्या का चेहरा देखना है, बस सुंदर लड़कियों का चेहरा देखना है, बस। और कुछ करना नहीं है। क्लास में यही होता है तो स्कूल में यही है, स्कूल में क्या अटेंडेंस लगाने ही जाते हो और कुछ कोई पढ़ने नहीं जाता है। फालतू होमवर्क करना बंद करो, स्कूल में टाइम पास करना मत बोलो। आपका जो अगर नेट वाले हो तब जो आपका जो फ्री टाइम होता है स्कूल में, उसमें फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझो ना, थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझो ना, समझते जाओ समझते हो, घर पे आके खाली प्रैक्टिस करना होगा। बाकी जो मैथ्स वाले तो स्कूल में, अब देखो जो मैथ्स ऐसी चीज है ना, आप प्रैक्टिस करते जाओ ना,
बातें करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बातें करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। स्कूल में तो बातें तो करते हो, साथ साथ प्रैक्टिस करो ना मैथ्स के न्यूमेरिकल के, तो आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है बेटा। क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं क्या, कोई नहीं करा पाएगा। ऐसा में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तुम। सीधी सिंपल बात करो, तुम्हारी औकात कितनी तुम खुद जानते हो। तुम्हारी औकात कितनी है तुम खुद जानते हो। तुमने ड्रीम आईआईटी का देखा है, ड्रीम डॉक्टर बनने का देखा है, तो वो ड्रीम को ड्रीम ही रहने देना है, तो ड्रीम को हकीकत में बदलना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ आईटी, देखो इंजीनियर बहुत टाइप के होते हैं। एक 15,000 वाला इंजीनियर होता है, डिप्लोमा जो करता है, आईटीआई करता है, वो भी इंजीनियर होता है। आईटीआई वाला भी इंजीनियर होता है, डिप्लोमा वाला भी वही इंजीनियर होता है। पता, एक एनआईटी कॉलेज से इंजीनियर बनता है, एक आईटी कॉलेज से इंजीनियर बनता है। सब कुछ तो वही सीखते हो, पर वैल्यू किसकी ज्यादा होती है। आईटीआई वाला 15-20 हजार कमाएगा, डिप्लोमा वाला 35-40 हजार कमाएगा, एनआईटी वाला 1,00,000-1,50,000 कमाएगा, और आईआईटी वाला महीने का 10 लाख कमाएगा। अब तुमको डिसाइड करना है 15,000 इंजीनियर वाला बनना है, 40,000 वाला इंजीनियर बनना है, कौन सा, 1,50,000 वाला इंजीनियर बनना है, कि 10 लाख वाला इंजीनियर बनना है। जैसा मेहनत करोगे वैसे इंजीनियर बनोगे। मैं बोला डिग्री की वैल्यू, इंजीनियर की वैल्यू नहीं है, इंजीनियर कौन से कॉलेज से बने उसकी वैल्यू होती है। अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मार्क्स लाना पड़ेगा, जेडब्ल्यू मेन में मार्क्स लाना पड़ेगा, और जेडब्ल्यू मेन क्वालिफाई करोगे तब एडवांस एग्जाम दे पाओगे बेटा, समझ जाओ। वीडियो कितना हो गया, बड़ा हो गया क्या? हाँ यार, बड़ा ही हो जाता है यार, कुछ बोलना है इसलिए यार बोलना चालू। अब इसमें क्या कि तुमको ऐसा लगता है सर स्क्रिप्ट लिख के आता है, कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं है। देखो जो आता है वो बोलते जाता हूँ, जो आता है बोलता, क्योंकि समझाना यार है, अभी क्या तुमको सुधारना मेरा फर्ज है यार। नहीं समझोगे, समझाना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ रहा बेटा, समझ तू, नहीं छोड़ दे साइंस, वीडियो ही मत देखना, रील्स पे ही तू देख। क्योंकि तेरे को क्या सुपरस्टार बनना है, देखो तो सुपरस्टार बनना है, शाहरुख खान बनना है। समझाऊंगा तब करोगे, नहीं समझाऊंगा तो कहां से करोगे, नहीं करोगे बेटा। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। अब देखो इसके जो बाद वाला वीडियो है उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी चलाऊंगा, कॉन्सेप्ट चलाऊंगा। फिर उसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल, देखो पहले जो वीडियो में मैं चलाया डिस्टेंस पे, मैं फिर न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया मैंने। अब ये वाले वीडियो में मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का वीडियो डाला ना, वेलोसिटी स्पीड का कॉन्सेप्ट खाली चलाया मैंने। अब इसके जो बाद वाला वीडियो होगा उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चलाऊंगा, फिर उसके जो कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, फिर चलाऊंगा डिफरेंशिएशन का वीडियो। अरे डिफरेंशिएशन आता है ना, dy/dx, वो सिखाऊंगा। फिर चलाऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आया समझ में इतना? ये दोनों को न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखो अब न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं क्या, कोई नहीं करा पाएगा सिलेक्शन, ये नहीं होता है। ऐसा में तुम सोचोगे पैसा भरने से होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, करना पड़ेगा तुमको। नहीं तो छोड़ दो, साइंस छोड़ दो। अगर तुमको तुम्हारी औकात तुमको खुद पता चल जावे ना 6 महीने के बाद, तो तुम साइंस छोड़ के कॉमर्स लेके आर्ट्स ले लेना बेटा। कॉमर्स लेना, फिर आर्ट्स ले लेना, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन कितना होता है बेटा, 5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, टीचर भी फॉर्म भरता है और बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, तो सिलेक्शन टीचर का ही होगा ना, तुम्हारा क्या खाक होगा। हमारा तो टीचर फॉर्म भर ही नहीं सकता। अगर आईटी का फॉर्म हम टीचर लोग को चांस मिले, आईटी का फॉर्म भरने का हम टीचर लोग का चांस मिले, तो बेटा तुम लोग का नंबर ही ना आवे, सब टीचर भर के आईआईटी डायरेक्ट ज्वाइन कर ले। तो इसमें 2 साल, 1 साल 2 साल का होता है। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है वो भी फॉर्म भरता है, जो पढ़ता है वो भी फॉर्म भरता है। अब तुमको 5 करोड़ वाली भीड़ में जाना है कि यहाँ पे 10 लाख वाली भीड़ में आना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो तुमको रील्स देखना है, एक्स के पीछे जाना है, मनाने, नेक्स्ट को पटाने जाना है, तो नहीं हो पाएगा। 11th 12th में रिजल्ट खराब होने का मेन कारण यही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है।
देखो, और फालतू बकवास अब नहीं करूँगा कि वीडियो और लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग तो उतने मिनट का वीडियो क्यों देखेंगे? चलो, बकवास नहीं करता हूँ, तब तक के लिए बाय करता हूँ। अब इसके बाद वाले वीडियो में एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जो कंडीशन होती है वो कंडीशन के हिसाब से भी चलाऊँगा और जो प्रूफ करूँगा वो भी न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद वाले वीडियो में न्यूमेरिकल चलाऊँगा उसके टाइप के। फिर उसके बाद वाले वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँगा। फिर एक्सेलरेशन के बाद डिफरेंशिएशन बताऊँ, फिर डिफरेंशिएशन के बाद फिर चलेगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस आएगा। पहले इंस्टेंटेनियस इसमें नहीं बताऊँगा कि बिना डिफरेंशिएशन के तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्प्रेड तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसमें इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट मैं नहीं चला रहा हूँ। ऐसे में पढ़ते रहो और दूसरों को समझाते रहो। तुम्हारा कोई दोस्त हो, अभी भी हो, कोई ये चीज़ ये सब लाइन के पीछे भाग रहा है तो उसको समझा बेटा, अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल में छोड़ दे। 2 साल जब उसका बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होंगे, इज्जत भी बर्बाद होगी, वो भी बर्बाद होगा। तब उसको अक्ल ठिकानी है कि 2 साल मैंने ये एक्टिविटी नहीं की होती तो आज तुम्हारी जगह पे वो होता। ऐसे में चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहो। देखो, खाली एक चीज़ की कमी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड नहीं उसकी कमी है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ। मैं क्या टूटा हूँ बोर्ड, ऐसा नहीं ऊपर से पूरा नीचे गिरा हूँ। बड़ी क्लासेस में पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था, पर बहुत फैमिली कर्ज है इसके ऊपर से नीचे गिरा हूँ। ऐसे में तो उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास खाली डिजिटल बोर्ड की कमी है बेटा, बाकी कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, कैमरे की कमी है, ये सब चीज़ की कमी है। कॉन्सेप्ट की कमी है तो आप मेरे को बताओ सर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं आता। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो और थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो यार। पढ़ते रहो, दूसरों को पढ़ाते रहो, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर दो यार। इतना ही तो कर रहा हूँ। सपोर्ट करो क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा ना कि मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करने का पैसा ले रहा हूँ, नहीं ले रहा, सब्सक्राइब कर दो यार। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कुछ जाता है नहीं जाता है। हम लोग वीडियो देखते डायरेक्ट बोले इसके इतने सब्सक्राइब है, कम सब्सक्राइब है तो ये वीडियो कहाँ का अच्छा पढ़ाएगा। नहीं, अब देखो पहले वीडियो में देखो तो खरी, शेयर में करो ना, अपने ग्रुप में शेयर करो, स्कूल वाले ग्रुप में शेयर करो, ट्यूशन वाले ग्रुप में शेयर करो। नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट में तो बताओ। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहो।